अस्सलाम वालेकुम। कुक विद नाज़ी में खुशामदीद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। और बिल्कुल ठीक ठाक होंगी इसी उम्मीद और सोच के साथ आज मैं आपके साथ चिकन डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन डोनट्स आपके बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, जूसी होंगे, स्पाइसी होंगे, मज़ेदार होंगे। इतनी सारी खुसूसियात बता दी। अब आप पर भी लाजिम है कि इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें। आगाज़ में ही बता दूँ कि मोज़रेला चीज़ मैंने होममेड इस्तेमाल की है और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। बाकी आसान सी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैदा लेंगे हम और इसके साथ हमें नमक चाहिए 1/4 चाय का चम्मच, 1 चम्मच हम यीस्ट लेंगे और 1 अदद हमें अंडा चाहिए। उसके अलावा हमें घी चाहिए होगा। मैं 1 खाने का चम्मच 1 खाने का चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और आप उसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद आपने उसको नीम गर्म दूध से गूँध लेना है। आपने जो डो तैयार करनी है उसके लिए नीम गर्म दूध होना चाहिए। सॉफ्ट से हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार हो चुकी है। मैं इसके ऊपर और नीचे से घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऊपर और नीचे से आपने घी लगाना है और नीचे से इसलिए लगा देंगे कि चिपके ना। इसको हम अब 2 घंटों के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि हमारी डो रेज़ हो जाए। कवर करके रखना है। दूसरी तरफ हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। चिकन डोनट्स के लिए जो फिलिंग रेडी करनी है उसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा। चिकन जो है वो बोनलेस मैंने लिया है 300 ग्राम और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ हो। कुटी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 3/4 छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट चाहिए 1 छोटा चम्मच, ज़ीरा पिसा हुआ होगा 1 छोटा चम्मच, नमक हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आधा छोटा चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिरका 1 खाने का चम्मच। सिरके की जगह आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में हमें खटास पैदा करनी है तो मैंने इतने सारे ऑप्शंस दे दिए, आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही आप 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल करेंगे अगर आप कर रहे हैं तो 1 खाने का चम्मच हमें सोया सॉस इस्तेमाल करना है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करके रखेंगे 30 मिनट के लिए। कम से कम 30, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा रख सकते हैं। 40-45 मिनट जितने मर्ज़ी टाइम रखें। उससे जितना अच्छा ज़्यादा टाइम होगा उतनी अच्छी आपकी स्पाइसी बनेगी। 2 खाने के चम्मच में हम इसको पकाएँगे। 2 खाने के चम्मच घी में हम इसको पकाएँगे और पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालना। बस इसको अपना पानी निकलेगा, अपने पानी में ये पक जाएगी, गल जाएगी। ढक के रख देना है दरमियानी आँच पर यहाँ तक कि ये गल जाए। और ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके ठंडा करके रेशे-रेशे कर लूँगी। हम सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस के लिए हमें चाहिए है घी 1 खाने का चम्मच, 3 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं और उनका मैंने पेस्ट लिया है। 3 अदद दरमियाने साइज़ टमाटर का पेस्ट लें और उसमें टमाटर केचप हमें 3 से 4 खाने के चम्मच का इस्तेमाल करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 छोटा चम्मच। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 छोटा चम्मच। सूख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे आधा छोटा चम्मच। नमक आधा छोटा चम्मच। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा हमें 2 चीज़ें और चाहिए। ज़ीरा 1/4 छोटा चम्मच और धनिया पाउडर भी 1/4 छोटा चम्मच। ये सारे इंग्रेडिएंट्स है पिज़्ज़ा सॉस के और हम अच्छे से मिक्स करने के बाद दरमियानी आंच पर ही पकने के लिए रखेंगे। 4 से 5 मिनट में ये आपका सॉस रेडी हो जाएगा। आप कई दिनों के लिए इसको बना के रख सकते हैं। बहुत स्पाइसी सा आपका ये सॉस रेडी होता है और डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम एक बार गूँध लेने के बाद पेड़े बना लेंगे। पेड़े हमने छोटे साइज़ के बनाने हैं। सारे पेड़े हम एक साथ बना के रख देते हैं ताकि हमें रेस्ट भी 10 मिनट के लिए हम पेड़ों को भी रेस्ट देंगे। इसके बाद हमने जब पेड़े को रेस्ट देने के बाद हमने इसको फ्लैट करना है। अपने हाथों की मदद से कर सकते हैं, बेलना इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हाथों की मदद से इसको फ्लैट कर रही हूँ क्योंकि सॉफ्ट सा है तो ईज़िली हो जाएगा। ऊपर आप मैदा लगा सकते हैं। आपने इस तरह इतना साइज़ रखना है और दरमियान से उसका सुराख करना है अपनी फिंगर से। छोटा सा सुराख करना है तो फिंगर्स से करना आसान है, बेहतर है। और दरमियान में हमने जो सॉस
तैयार किया था पिज़्ज़ा सॉस, उसको रखना है। उसके बाद आपने लगाना है और उसके बाद हमने चिकन को रेशे रेशे कर लिया था, उसको इसी तरह आपने रखना है जिस तरह मैं रख रही हूँ। और उसके बाद हमने ये मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल करना है। अगर मोज़रेला चीज़ आप पसंद नहीं करते, वैसे नामुमकिन है कि कोई पसंद ना करता हो, लेकिन ये है कि आपने फिर इस्तेमाल ना भी करें, नहीं करना चाहते तो फिर ना भी करें तो कोई इशू नहीं। दूसरा ये, हाँ, इससे ये डबल मज़ा आता है। अच्छा, फ़ोल्डिंग करनी है आपने। फ़ोल्डिंग जो है वो आपने हाथों की मदद से ही करेंगे और कुछ पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली हो जाएगी। ओवरलैप करना है और अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती तो भी टेंशन फ़िक्र परेशानी वाली बात नहीं है कि जब वो फ्राई होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी शक्ल अच्छी आएगी। बस ये होना चाहिए कि आपकी फिलिंग नज़र ना आए। ये हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। 6 अदद मेरे डोनट्स बने हैं और दरमियानी आंच पर इसको गरम कर लेंगे। उसके बाद हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। एक साइड से हल्का सा इसकी रंगत तब्दील होगी, हल्का सा सुनहरी रंग आएगा तो हम इसको उलट देंगे। इससे पहले हम इसको चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ कि 1 कप मैदे से आपके 6 अदद डोनट्स तैयार होते हैं। थोड़ा सा आपको चिकन चाहिए होता है और तीसरी जो अहम चीज़ है वो है मोज़रेला चीज़। यहाँ पर मैंने आधा किलो दूध से उसी वक्त बनाई थी, 2 घंटों के लिए मैंने फ्रीज़र में रखी थी, फ्रीज़ की थी और उसके बाद मैंने इसका यूज़ किया। आधे लीटर दूध से 6 डोनट्स में पूरी आ जाती है। तो ये आसान सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सुनहरी रंगत होनी चाहिए, जब ये हम फ्राई करेंगे अंदर से पक जाते हैं, कोई कच्चे नहीं रहते हैं और ज़्यादा डार्क कलर नहीं आना चाहिए। दूसरा ये कि इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप मुझे इसके अलावा इंस्टा पे मुझे फ़ीडबैक दे सकते हैं। इंस्टाग्राम की एग्जैक्ट आईडी, एग्जैक्ट यूज़र नेम बताऊँ तो कुक विद नाज़िया 76। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा रेसिपी के साथ, नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक की इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।